इस महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन करने के लिए, संकल्प को लेने के लिए एकत्रित हैं, तो मुझको भागवत की एक कथा स्मरण आती है। और वो कथा है जिसको हम में से हर व्यक्ति लगभग पढ़ते हुए बड़ा हुआ है। वो कथा वृत्रासुर की है, जिसका वध करने के लिए महर्षि दधीचि को अपनी अस्थियों का दान देना पड़ा। हम में से हर व्यक्ति ने कहानी पढ़ी है कि वृत्रासुर का अंत किसी आयुध के माध्यम से संभव नहीं था। न लकड़ी मार सकती थी, न लोहा मार सकता था। उसको सिर्फ तपस्वी की अस्थियों के द्वारा मार पाना संभव था। और वो करने के लिए महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियां दान में दी। उससे वज्र नाम का आयुध बना, और वो जो वज्र नाम का आयुध बना वो वृत्रासुर के अंत का कारण बना। ये कहानी लगभग हर व्यक्ति को पता है। हर व्यक्ति को कहानी का ये पक्ष पता है, पर इस कहानी का एक पक्ष और है। इस कहानी का जो दूसरा पक्ष है वो ये कि वृत्रासुर भगवान का अटूट भक्त था। त्वष्टा के जो पुत्र थे विश्वरूप, उनका वध देवराज इंद्र ने छल से छद्म से कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से मन में प्रतिशोध की भावना आई, हमारे पुत्र को मारा। तो त्वष्टा ने एक ऐसी शक्ति का आवाहन किया जो शक्ति आए और इंद्र के शत्रु के रूप में पैदा हो। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, ऐसा करके उनने मंत्र पढ़ा, और उस मंत्र के आवाहन से वृत्रासुर का आगमन हुआ। शक्ति की दृष्टि से अपरिमित शक्ति का स्वामी था, सामर्थ्य की दृष्टि से अपरिमित बल का स्वामी था, और भावना की दृष्टि से अपरिमित भावना का स्वामी था। भगवान के अटूट भक्तों में से एक था। और उस कहानी का जब अंत हुआ, तो जो अंत है वो बड़ा प्यारा है। जब अंत हुआ और वृत्रासुर को मारने के लिए देवराज इंद्र ने वज्र को उठाया, तो कहते हैं कि भगवान वज्र के अंदर आकर के प्रतिष्ठित हुए, अपने भक्त को लेने के लिए स्वयं आए। और जब वृत्रासुर ने भगवान को देखा, क्योंकि इंद्र को हरा पाना तो वृत्रासुर के लिए सहज था। 2 बार इंद्र को वृत्रासुर निगल गया था, और जब ऋषियों ने प्रार्थना करी तब वृत्रासुर ने निगल करके उसको वापस इंद्र को प्रदान किया था। तो शक्ति की दृष्टि से वृत्रासुर में कमी नहीं थी, पर जब उसने देखा कि स्वयं भगवान लेने के लिए आए हैं, तो वृत्रासुर ने उस वज्र को नमन किया। और नमन करके क्या बोला? जो शब्द बोला वो हृदय को छू लेने वाले हैं। वृत्रासुर बोला कि भगवान, मैं आपको नमन करता हूँ और अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज क्षण भर के लिए सही, पर आपका स्पर्श और सानिध्य तो मिलेगा। बोला, आज जब आप खड्ग बन करके उठेंगे और वज्र बन करके मेरी गर्दन पर गिरेंगे, तो वो जो क्षण के 100वें हिस्से के लिए मुझे आपका स्पर्श मिलेगा और सानिध्य मिलेगा, वो मुझ जैसे पापी को, मुझ जैसे पतित को, मुझ जैसे पातक को सदा के लिए पवित्र कर देने के लिए पर्याप्त होगा। ऐसा वृत्रासुर के मुंह से निकला। क्षण के 100वें हिस्से के लिए, क्षण के 100वें हिस्से के लिए खड्ग के रूप में, वज्र के रूप में भगवान का साथ मिला, तो उसको वृत्रासुर ने अपने जीवन का परम सौभाग्य कह करके पुकारा। और हम सोचें कि कितने सौभाग्यशाली हैं हम। स्वयं भगवान का साथ हम लोगों को साक्षात रूप में, अनुग्रह के रूप में, कृपा के रूप में, आशीर्वाद के रूप में इतने ज़्यादा वर्षों तक मिला। कितने सौभाग्यशाली हैं हम। कितनी सौभाग्यशाली है भारत की भूमि, जहाँ पर पूज्य गुरुदेव के स्तर की, वंदनीय माता जी के स्तर की आत्माएं, ईश्वरीय आत्माएं हर उन क्षणों में आती है जब मानवता अपने को विवश और असहाय पाती है। जब अधर्म के क्षण आते हैं, अनाचार के क्षण आते हैं, अंधकार के क्षण आते हैं, और ऐसे क्षणों में जब धर्म अपनी प्रतिष्ठा के लिए अकुलाता है, जब संस्कृति और अध्यात्म पुकारते हैं कि वो तपस्वी आत्माएं कहाँ हैं, और ऐसे समय में जब उनकी पुकार उन उच्चतम लोकों तक जाती है, तब वहां से वो शक्तियां अवतरित होकर के आती हैं और आकर इस धरती को धन्य करके जाती हैं, और एक ऐसा संदेश सुना करके जाती हैं जो इससे पहले मानवता ने कभी सुना ना हो। और वैसा संदेश पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी इस बार भी आए और सुना करके गए। चाहे वो संदेश युग निर्माण का उद्घोष हो, चाहे उस संदेश को हम विचार क्रांति अभियान कह करके पुकारें, चाहे उस संदेश को हम लोग सतयुग की वापसी का संदेश माने, और चाहे उस संदेश को हम लोग मनुष्य के अंदर छुपे हुए देवत्व के जागरण का संदेश माने, उनमें से एक भी संदेश ऐसा नहीं है जो इससे पहले इस धरती पर पहले गूंज चुका हो। उनमें से प्रत्येक संदेश नया है, प्रत्येक संदेश नूतन है, प्रत्येक संदेश अभिनव है, और प्रत्येक संदेश एक नई संकल्पना के साथ आया है। और जब गुरु पूर्णिमा का पर्व आता है तो हमें उस संदेश को स्मरण कराने के लिए आता है कि हम लोग ध्यान से सोचें
अपने मन की गहराइयों में, ध्यान की गहराइयों में, ज्ञान की गहराइयों में जाकर सुबह के जप के मध्य में, प्रखर प्रज्ञा के प्रांगण के अंदर, अखंड दीपक के सामने, गुरुदेव के कक्ष के अंदर अपने आप से पूछें कि गुरुदेव के उस संदेश को पहुंचाने के लिए जन जन तक हमारे माध्यम से क्या हो पा रहा है। आज का दिन वही स्मरण कराने के लिए आया। गुरुदेव ने जब अखंड ज्योति को लिखना आरंभ किया तो कहा, संदेश नहीं मैं स्वर्ग लोक का लाई, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आई। मैं मात्र संदेश को लेकर के नहीं आई, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने के लिए आई। और जब हम इस धरती को स्वर्ग बनाने की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण अध्याय आकर के जुड़ जाता है। वो जो महत्वपूर्ण अध्याय है वो नारी जागरण का और नारी सशक्तिकरण का जुड़ जाता है। ये जो वर्ष है वो उसी अध्याय को, उसी भाव को, उसी संकल्पना को, उसी संकल्प को लेकर के आया है। और जब हम उस संकल्प के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसकी आवश्यकता क्यों है, तो वो जानने के लिए पहले एक दृष्टि आज की मानवता पर दौड़ा देनी आवश्यक हो जाती है। आज जब हम समाज में घटती घटनाओं को देखते हैं, लोगों के मन के अंदर उठते बेचैनी के ज्वार को देखते हैं, उनके अंदर उठते तनावों को, उनके अंदर उठते दुर्विचारों को, उनके अंदर उठती दुर्भावनाओं को देखते हैं। आज जिस तरफ समाज की गति है, वातावरण का प्रवाह है, लोगों की सोच है, मन का दृष्टिकोण है, जब उनको देखते हैं तो क्या लगता नहीं है कुछ लोगों को कि इस धरती से क्या मानवता सदा के लिए विदा हो गई? इंसान अंदर से अशांत है। अपने मन के अंदर तनाव को, दुर्विचार को, दुर्भावनाओं को व्यक्ति इस कदर लेकर के बैठा है कि उसे किसी अन्य कुरुक्षेत्र की आवश्यकता नहीं। उसका अपना मन ही महाभारत को जन्म देने के लिए पर्याप्त है। ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, काम है, क्रोध है, अहंकार है। एक एक व्यक्ति के अंदर इस कदर आकर के बैठ गए हैं कि व्यक्ति सामान्य दृष्टि से मुस्कुराना, हंसना, खिलखिलाना भूल गया। आदमी के मन में इतनी स्ट्रेस, इतनी टेंशन, इतनी परेशानियां आ गई, छोटे छोटे बच्चे के मन में आ गई कि एक आदमी यदि हंसता मुस्कुराता सड़क पर निकल जाए तो उसको देख करके 20 लोगों को टेंशन हो जाती है कि भले आदमी को मिल क्या गया है जो हमें नहीं मिला है। एक एक व्यक्ति के मन में इतनी टेंशन है। आदमी को कुबेर का खजाना भी दे दीजिए तो उसके अंदर की जो अतृप्ति है, उसके अंदर का जो अभाव है, उसके अंदर का जो असंतोष है, उसे दुनिया में कहीं चैन से बैठने नहीं देते। कोई आगे निकलता दिखता है तो उसका पैर घसीटता है और कोई पीछे रह गया तो उसको दबाने की कोशिश करता है। जिंदगी ऐसी दौड़ में बदल गई है जहाँ पर आदमी न सुख से रहना चाहता है और न किसी को सुख से देख सकता है। अंदर से व्यक्ति खोखला बैठा है, चिंतन की दृष्टि से कंगाल है, भावनाओं की दृष्टि से शून्य है और व्यक्तित्व की दृष्टि से दिवालिया है। और ऐसे में लोग समाज में सुख और विलासिता के अंबार लगा करके सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल गया। अरे मिला कहाँ? सब कुछ तो बिछुड़ गया। आदमी के पास जो था वो तो चला गया। मन की शांति नहीं है, दिल का सुकून नहीं है, चेहरे की मुस्कुराहट नहीं है, जीवन की स्पष्टता नहीं। जो मिल गया उसका व्यक्ति करेगा क्या? सिर्फ युग बदल गए, अध्याय बदल गए, पात्र बदल गए, पागलपन नहीं बदला है, वो यथावत। दुर्योधन के समय में भी वही था, रावण के समय में भी वही था और सिकंदर के समय में भी वही था जो आज के समय में घटता नजर आता है। वही चीजें हैं, सिर्फ उनके नाम बदल जाते हैं। किसी को लगता है कि धरती पर कब्जा करें, किसी को लगता है मंगल ग्रह पर करें, पर आदमी के उद्देश्य यथावत है। वही आदमी के मन की बातें हैं, वही मन की भावनाएं हैं और वही मन की दौड़ है। और इन समस्याओं के यदि हम तह में जाएं, हम लोग यदि गंभीरता के साथ इसकी समीक्षा करके देखें, मूल्यांकन करके देखें, आकलन करके देखें, सभी लोग तो गंभीर चिंतन वाले यहाँ पर विद्यमान हैं। हम सोच करके देखें कि ये चीज़ें शुरू कहाँ से होती हैं, इन समस्याओं की जड़ें कहाँ हैं। इन समस्याओं की जड़ें जो हैं वो मनुष्य के चिंतन के अंदर आई संकीर्णता से है। आदमी संवेदनाओं की दृष्टि से संकीर्ण हो गया, मन की दृष्टि से छोटा हो गया। आदमी की दृष्टि में बस इतना आ गया कि मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, मेरी कामना, मेरा स्वार्थ, मेरा अहंकार, मेरा लोभ, मेरा लालच, ये सर्वोपरि है। बाकी की दुनिया चाहे कहीं को भी जाए, मेरी इच्छा भी पूरी हो जाए, इसी वक्त हो जाए, दूसरे का गला घोंट करके हो जाए, किसी भी कीमत पर हो जाए। ये जब आदमी के मन का मंत्र बन गया तो ऐसा व्यक्ति दूसरे को देखेगा तो उससे कुछ न कुछ छीनने की कोशिश करेगा। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।